नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 14 जून से ऐसा क्या हो जाएगा कि जिंदगी में आपकी बड़ा यू टर्न आ सकता है, बड़ा परिवर्तन हो सकता है, बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसे कौन से ग्रह चेंज होंगे गोचर में, आपकी कुंडली में, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। इस अवधि में बड़े परिवर्तन से आपको बड़े निर्णय डिसीजन करने पड़ सकते हैं। तैयार रहिए उसके लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप तैयार नहीं होते। कई बार शुभ परिवर्तन होते तो अच्छे अच्छे काम तो सभी कर लेते हैं, आसान होते हैं। कई बार हम कुछ मुश्किल दोराहे पर खड़े होते हैं जिंदगी के। चलिए, ये ग्रह गोचर क्या कहता है, पहले इसके ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, फिर हम सीधा राशिफल पर आएंगे। 14 जून को से पहले 2 दिन पहले बुध का परिवर्तन होगा, शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लू इंक में दिखाया है, आपके लगन में आ जाएंगे, आपकी राशि में गोचर करेंगे। 12 जून से शुक्र और 14 जून से बुध भी आ जाएंगे। तो ये परिवर्तन, जैसे कि मैंने बताया अभी शुरुआत में, सुखद परिवर्तन है। यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं और दोनों आपके लिए कारक ग्रह हैं। कारक ग्रह वह कहलाते हैं जो शुभ ग्रह हों किसी कुंडली के लिए। मिथुन लगन राशि के लिए दोनों ही शुभ ग्रह हैं और लक्ष्मी नारायण राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाते हैं, क्योंकि बुध जहां पर पहले भाव के मालिक हैं, चतुर्थेश भी हैं, सुखेश जिसे कहते हैं। चतुर्थ भाव सुख भाव कहलाता है और पंचमेश है शुक्र। पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का है। तो ये दोनों की युति 14 तारीख से निश्चित तौर से आपके लिए, ये जो पिछला महीना है, बल्कि 2-3 महीने, बल्कि मैं तो जनवरी से ही देख रहा हूं, फरवरी से, कभी शुक्र कभी शनि अस्त, कभी गुरु अस्त, कभी मंगल और राहु की युति। अरे, स्थितियां ऐसी रही कि डेफिनेटली उसे हम याद नहीं करना चाहेंगे। दिक्कतों का समय बीच बीच में आता रहा, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर, या लाभ हानि को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर भी दिक्कत रही। और इवन अभी तक ये कौतूहल बना हुआ है। जून का महीना शुरू हो चुका है। गनीमत ये है कि गुरु उदय हो चुके, जो कि आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं। 3 जून से ही गुरु ने अभी अपना गोचर बेहतर किया है, उदय हुए हैं। अभी मई के महीने में अस्त चले आ रहे थे, तो आपके कैरियर के कामकाज के मालिक हैं। तो ये अच्छी स्थिति है। और उससे भी महत्वपूर्ण और अच्छा योग ये बन जाता है, लगन में कोई भी योग इस तरह का बने जहां पर बुध दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है बुध के पास। तो चर्चा को विस्तार से करते हैं दोस्तों। इसके फलादेश को अंत तक सुनिए। आपको अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। कुछ सूत्र बताऊंगा और इसके साथ साथ दूसरा चैनल मैंने शुरू किया हुआ था, उसमें मैं काफी समय से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया और उसका लिंक नीचे दिए देता हूं। जिसने टेक्निकलिटीज समझनी है, ज्यादा टेक्निकल वीडियो होगा, इसी गोचर के आधार पर होगा, इसी गोचर की एक्सटेंशन कह ले होगी, वह उस लिंक को नीचे जाकर क्लिक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या सूत्र हैं एस्ट्रोलॉजी में, आप क्या क्या आपको जानना चाहिए। चर्चा को शुरुआत करने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें अगर आप हमारे नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग दोनों मित्र हैं। बुध आपके सुख भाव के मालिक जैसे ही लगन में आते हैं, सुखों की वृद्धि होती है, परिवर्तन के साथ होती है। कई बार कैसे परिवर्तन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में केतु बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि है और गुरु उदय हो चुके। गुरु की पंचम दृष्टि है चतुर्थ भाव में
और चतुर्थ भाव का मालिक अब स्ट्रोंग होकर लगन में बुध बैठा है, तो ये स्थिति जब बन जाए तो आपको सुफल मिलेगा। चतुर्थ भाव के शुभ फल क्या हो सकते हैं? जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका अगर अटका हुआ कार्य है उस पर सफलता मिल जाए। अगर आपकी चतुर्थ भाव के मालिक की दशा है या बुध के साथ कहीं तो कोई ऐसा ग्रह बैठा है उसकी दशा है या बुध की दशा है, तो आपको मकान की प्राप्ति हो सकती है। और यह योग 14 जून से बनता है। आपको प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप बिजनेस भी करते, इन्वेस्ट करते, तो भी यह समय आपके लिए अति श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि कर्म भाव का मालिक गुरु भी चतुर्थ भाव को देखता है। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए, अगर आपका कार्य क्षेत्र ही प्रॉपर्टी संबंधित है, कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, कमीशन एजेंट हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर समय है। केतु को कंट्रोल करने में गुरु की दृष्टि है, उदय गुरु की दृष्टि मददगार रहेगी, जो आपको परिवर्तनशील करता है, सुखद परिवर्तन देता है। यह बुध का गोचर। अब बुध शुक्र के साथ भी है, हालांकि शुक्र अस्त है 29 जून तक, परंतु शुक्र को बल मिल जाता है क्योंकि मित्र का साथ मिल जाता है। बुध का साथ मिलना शुक्र के लिए बहुत बड़ा राहत का एक मौका हो जाता है। शुक्र स्त्री के कारक भी होते हैं, पुरुषों की कुंडली में खासकर पत्नी के कारक है, ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं, तो इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में भी एक मधुरता, एक सामंजस्य और अच्छा योग है, खासकर पति पत्नी के संबंधों के लिए। अगर आपके रिश्तों में कहीं दिक्कत थी तो वह दूर होती है दिक्कत। पंचमेश भी है शुक्र, और शुक्र का बुध के साथ संबंध होना, चतुर्थेश है बुध और लग्नेश है बुध, तो ये बड़ा राजयोग हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में एक गर्माहट आती, आपको कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलती है। जो कई बार मतभेद हो जाते हैं आपस में रिश्तों में, वह मतभेद दूर होते हैं। पंचम भाव शेयर बाजार का है, लॉटरी सट्टे स्पेकुलेशन का है, तो लॉटरी सट्टे शेयर बाजार से आपको निश्चित तौर से सफलता मिल जाती है। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का है, पूर्व पुण्य आपके इस अवधि में साथ देंगे क्योंकि लग्नेश के साथ संबंध है। हालांकि चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं, चतुर्थ भाव पूर्व पुण्यों का क्षय भी दिखाता है। 12वां भाव हुआ, पंचम भाव से चतुर्थ भाव 12वां भाव हुआ, 12वां भाव हानि का है, तो पूर्व पुण्यों की हानि होती है। चतुर्थ भाव से देखा जाता है कि पूर्व पुण्यों की हानि क्या हो रही इस अवधि में। इसके ऊपर हम टिप्पणी जो नीचे लिंक दिया हो उसमें करेंगे विस्तार से, क्या है यही योग और केतु गुरु का यहाँ पर क्या फल मिलेगा। तो दोस्तों, बुध शुक्र का संबंध धन की स्थिति बेहतर करेगा, अकस्मात ढंग से लाभ हो सकता है। कोई भी कार्य करते हो, आपका कोई भी क्षेत्र हो, कमीशन का काम काज हो, तो निश्चित तौर से कई बार ऐसा होता है कि आप कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हो, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, जर्नलिज्म, मास मीडिया इत्यादि, ये भी आपके क्षेत्र हो सकते हैं। बुध आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनाता है, कैलकुलेशन का कामकाज, मैथमेटिक्स का कामकाज, डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हैं। इस अवधि में आपको सफलता मिलेगी। 14 जून के बाद ये शुक्र जो लगन में बैठा है, शुक्र कला के कारक है, क्रिएटिविटी के कारक है। स्त्री वर्ग से आपको खास लाभ होगा, कला से लाभ होगा, आपकी इमेजिनेशन में उछाल, आपकी जो काल्पनिक शक्ति है उसमें एक उछाल आती है। आप अच्छा क्रिएट करेंगे, अच्छा सोचेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, संसारिक सुखों को भोगने की शक्ति मिलती है आपको, समाज में आपका कद बढ़ता है। लग्नेश लगन में हो, ये भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग भी कहलाता है, जिससे चारों तरफ आपकी प्रतिभा की, प्रतिष्ठा की कहानी सुनी सुनाई जाती है। आप एक चर्चा का विषय हो सकते हैं इस अवधि में। हाँ, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में किस तरह के राजयोग हैं। कई बार मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, देखिए ये जनरल गोचर है, करोड़ों लोगों के लिए राशिफल है,
सभी के लिए तो लागू नहीं होगा। एक भिखारी भी मिथुन राशि का हो सकता है दोस्तों, बुरा मत मानिए। एक प्राइम मिनिस्टर भी मिथुन राशि का हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए सेम सा ही रिजल्ट मिले। भिखारी को अच्छा खाने पीने को मिल सकता है, प्राइम मिनिस्टर का अच्छा नाम हो सकता है। एनीवेज, तो बुध शुक्र यहाँ पर इस अवधि में संसारिक सुखों में वृद्धि करेंगे। लव रोमांस के लिए स्थितियां बेहतर होंगी। बच्चों से, संतान से आपको निश्चित तौर से, खासकर कन्या संतान से भी आपको सुखद समाचार मिले, आपका नाम रोशन करे, ये बात निश्चित है, लिख लीजिए। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अभिभावकों को चिंता रहती है बच्चों की, तो इस अवधि में कोई भी चिंता बच्चों को लेकर है उसका शमन होता है, उसका ह्रास होता है। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, संतान को लेकर आपकी चिंताएं दूर होंगी, आप रिलैक्स रहेंगे इस एरिया से, पंचम भाव से। या चतुर्थ भाव पेरेंटल प्रॉपर्टी का है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद कई बार विवाद होता है, वो थमता नहीं, तो इस अवधि में विवाद थम जाता है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं आपको अकस्मात ढंग से लाभ के योग इस अवधि में, जब बुध शुक्र लगन में आएंगे तो मंगल का भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा और प्रतिस्पर्धाओं में मंगल उत्तीर्ण होने में मददगार रहेंगे। छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, आप कंपटीटर्स को दबाने में सक्षम होंगे। कर्जे से निजात दिलाने में मंगल मददगार रहेंगे इस अवधि में। जब लग्नेश स्ट्रोंग हो तो मंगल जैसे ग्रह भी आपको मदद कर देते हैं। आप कोर्ट कचहरी में फतेह पालेंगे और भाई बहनों के संग आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। बड़े भाई बहनों का भी आपको प्यार मिलेगा। फजूल की यात्राएं आप अवॉइड करें अभी, जब तक सूर्य भी 15 तारीख को लग्न में आ जाएंगे तो यात्राओं का भी सुख मिलेगा। तो कुल मिलाकर जहां तक बात है, 14 तारीख से निश्चित तौर से कोई बड़ा यू टर्न, जिंदगी खुशहाल होने जा रही, धन की स्थिति बेहतर होगी मंगल की स्थिति के कारण। बुध के कारण आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा, निर्णायक रहेंगे, कंफ्यूजन दूर होंगे, तनाव दूर होगा, आप सक्षम रहेंगे, एक सुख की अनुभूति होगी, रिलैक्स रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है इस तरह के गोचर की, पारिवारिक रिश्ते, डोमेस्टिक लाइफ अच्छा होगा। प्रॉपर्टी को परचेज करने का मन अगर बनाया हुआ है तो इस अवधि में ट्राई करें, आपको बैंकों से ऋण भी मिल जाएगा, क्योंकि गुरु उदय हो चुके हैं, बैंकों के कारक हैं, और आपका दाम्पत्य जीवन भी काफी सुखद रहेगा। शुक्र का बुध के साथ संबंध बहुत बेहतर रहने वाला है। और 12वें भाव के मालिक भी शुक्र लगन में बैठेंगे तो विदेशी कामकाज या विदेश में इन्वेस्ट करने से, एक्सपोर्ट रिपोर्ट करने से भी लाभ होगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।